जुडिशरी एस्पिरेंट, दिस इज द पहुजा लॉ एकेडमी। माय नेम इज ज्ञानंद पांडे। आज आप लोगों के लिए एक महत्वपूर्ण जजमेंट को लेकर प्रेजेंट हुआ हूं जो इलाहाबाद हाई कोर्ट का है और आपके आगामी परीक्षाओं में, प्रारंभिक परीक्षा में यह पूछा जा सकता है कि यह केस किससे संबंधित है। तो इस केस में तो हाई कोर्ट के समक्ष यह प्रश्न था कि क्या अगर विवाह के अमान्य करने के लिए हिंदू मैरिज एक्ट की धारा 11 के तहत कोई मामला पेंडिंग है और उसके दौरान बाद के पक्षकारों में से किसी की मृत्यु हो जाती है, तो क्या उस मृतक का विधिक प्रतिनिधि उस विवाह के जो अमान्य के लिए मुकदमा चल रहा है, बाद पेंडिंग है, लंबित है, उसमें वह सीपीसी के ऑर्डर 22 के तहत जो वादों के उपशमन के संबंध में प्रावधान करता है, क्या उस दशा में इसको उनके विधिक प्रतिनिधि की हैसियत से वाद को आगे चलाने की अनुमति दी जा सकती है। तो यह केस शताक्षी मिश्रा वर्सेस दीपक महेंद्र पांडे, इलाहाबाद का यह जजमेंट है हाई कोर्ट का। इस केस में थोड़ा सा फैक्ट आप समझ लें कि दीपक महेंद्र पांडे ने अपने पत्नी के विरुद्ध हिंदू मैरिज एक्ट की धारा 11 के तहत विवाह को अमान्य कराने यानी शून्य कराने के लिए एक मुकदमा फाइल किया फैमिली कोर्ट में और यह कहा कि उनकी शताक्षी मिश्रा ने किसी तथ्य का छुपाकर शादी किया है। तथ्य क्या थे कि इन्होंने यह नहीं बताया कि यह ऑलरेडी पहले से शादीशुदा थी। दूसरा कि इनका धर्म क्या था। बाद में जब इस तथ्य की जानकारी दीपक महेंद्र पांडे को हुई तो उसने इस शादी को शून्य कराने के लिए धारा 11 के तहत फैमिली कोर्ट में मुकदमा दाखिल किया। अब इसी दौरान महेंद्र पांडे का सड़क दुर्घटना में मृत्यु हो गई। अब इस वाद को आगे चलाने के लिए महेंद्र पांडे के माता पिता इस आधार पर कि वह उनके विधिक प्रतिनिधि हैं, वाद को आगे प्रोसीडिंग कंटिन्यू रखी जा। अब हाई कोर्ट में इस मामले को लेकर सुनवाई हुई। निर्णय दिया हाई कोर्ट ने कि क्योंकि विवाह से संबंधित या सिविल मामलों से संबंधित सीपीसी के ऑर्डर 22 ये कहता है कि अगर बाद के पक्षकारों में से किसी एक पक्षकार की मृत्यु हो जाती है और बाद कारण अस्तित्व में है तो उस दशा में उसका विधिक प्रतिनिधि को बाद का पक्षकार के तौर पे मान्यता दी जा सकती है। और यह कहा कि चूंकि विवाह में संपत्ति के संबंध में और विधिक सामाजिक स्थिति के संबंध में अगर मामला पेंडिंग है किसी मैरिज को लेकर, तो ऑर्डर 22 के जो नियम हैं वह फैमिली कोर्ट के भी मामलों पे लागू होती है, क्योंकि फैमिली कोर्ट भी एक सिविल न्यायालय है। और तो शताक्षी मिश्रा वर्सेस दीपक महेंद्र पांडे के बाद में माननीय इलाहाबाद हाई कोर्ट ने यह अब निर्धारित किया कि अमान्य विवाह के संबंध में अगर बाद के पक्षकार पति और पत्नी की मृत्यु हो जाती है तो उनके विधिक प्रतिनिधि को कार्रवाई जारी रखने के लिए पक्षकार बनाया जा सकता है। तो यह एक महत्वपूर्ण केस आपके प्रारंभिक परीक्षा में पूछा जा सकता है कि किस केस में इलाहाबाद हाई कोर्ट ने यह अब निर्धारित किया कि अगर विवाह को शून्य कराने के लिए कोई प्रोसीडिंग चल रही है और उसमें बाद के पक्षकार पति या पत्नी में से किसी की मृत्यु हो जाती है, तो क्या उनके विधिक प्रतिनिधियों को बाद की कार्रवाई को आगे बढ़ाने के लिए, संचालित करने के लिए पक्षकार बनाया जा सकता है? क्या बाद का उपशमन हो जाएगा
इन सब प्रश्नों के संबंध में सताक्षी मिश्रा वर्सेस दीपक महेंद्र पांडे के केस में इलाहाबाद हाईकोर्ट ने यह अब निर्धारित किया कि वह जो मृतक के विधिक प्रतिनिधि हैं वह वाद के पक्षकार हो सकते हैं। तो यह इसी इंफॉर्मेशन के लिए मैं प्रेजेंट हुआ था। धन्यवाद।